लें। अगर क्वेश्चन अगर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 तक आप लोगों ने सॉल्व किए हैं और किसी क्वेश्चन में कोई मसला है तो वो बता दें, तो उसी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नहीं तो फिर मैं 31 से फिर स्टार्ट करता हूँ। जी जी करें। 31 से स्टार्ट करूँ? जी 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 31 से करें। अच्छा, आप लोग सब लोगों ने वैसे 30 तक किए तो थे ना जी क्वेश्चन, या वैसे ही जी जी मैं सारे 30 तक कर कर लिए लिए। हमने। ठीक हो गया, वेल डन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें है फॉर अ वीक बेस अकॉर्डिंग टू द हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन व्हाट व्हेन द pKa ऑफ अ बेस इज इक्वल टू 9, pKa कितना है? 9 है, एंड द रेशो ऑफ नॉन आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड टू द आयनाइज्ड स्पीशीज इज 10:1, द pH इज इक्वल टू। अच्छा, हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन हमारे पास इस तरह से है ना कि pH is equal to pKa plus log of base divided by salt, इसी तरह से है ना। जी, हम बेस यूज करते हैं ना। तो 10/1 हो जाएगा ना। pKa हो हाँ, जाएगा 9 प्लस लॉग 10/1। तरह टेन से अपॉन वन। तो 10 डिवाइड बाय 1 से वही 10 आता है ना, तो log ऑफ 10 से हमारे पास 1 वन। 10 आ जाएगा 1। आंसर। सर pH इज 10। आंसर क्या आएगा? 10। 10। सिंपल है, इजी पीजी, क्लियर है ये। ये तो बस हमने अच्छा, फॉर्मूला क्वेश्चन लगाया नंबर, है। क्या चीज? ये बस फॉर्मूला ही हमने लगाया वो पीएचपी के वाला। हाँ, इस तरह के हाँ, क्वेश्चन बस आते हैं वही सिंपल, करना है। हाँ। वही वाला। अगर आपको आकाश वही वाला फार्मूला जस्ट याद है, हम्म। ठीक हो। एंडरसन हेजलबेच इक्वेशन फॉर, अच्छा रेशो भी बताई हुई है, रेशो ऑफ अनआयनाइज्ड डिवाइड बाय अनआयनाइज्ड, तो बस वही वाला फार्मूला यूज करके आप जो है सिंपली इसको जी जी वो ठीक कर हो गया, सकते हैं। आगे समझ। अच्छा, what is the pH of a solution containing 0.01 moles of acetic acid and 0.1 mole of sodium acetate? सोडियम एसीटेट से बेसिकली क्या मुराद है हमारा? सॉल्ट, सॉल्ट इसको कहलाएंगे ना। जी। और एसिटिक एसिड को हम क्या कहलाएंगे? एसिडिक। हाँ। तो आपके पास पीएच दिए हुए हैं, व्हाट इज द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, पीएच पूछा गया है। 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड है मींस, और 0.1 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट है आपके पास, और पीकेए दी गई हुई है, तो वही वाला इक्वेशन पीएच इज इक्वल टू पीकेए इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस डिवाइड बाय सर माइनस होता था ना ये। क्या चीज? नहीं, pKa प्लस log बेस सिर्फ वो, अपॉन सॉल्ट। नहीं, ये बेस हाँ वाला नहीं है, एग्जैक्ट, सॉल्ट एसिड वाला है ये। एसिड अपॉन सॉल्ट अपॉन एसिड। हाँ सॉल्ट अपॉन एसिड है एग्जैक्टली। तो ये माइनस था कि प्लस था, सोडियम, मुझे याद नहीं आ रहा। सोडियम 0.1 साल्ट आपके पास क्या है? जीरो कितना पॉइंट कितना वन उसकी वैल्यू है? 0.1। और एसिड की क्या वैल्यू है? 10 आ गया। लॉग 10 हमारे पास आएगा 1। हाँ, तो आंसर फाइनल क्या आएगा आपके पास? 5.15। 5.15, सबके पास यही आंसर है। लॉग 10 हमेशा क्लियर, 1 होता है सर, तो 1 को जब भी प्लस करेंगे 4.15 से तो 5.15 होगा। हाँ ठीक है, वही एग्जैक्टली, आ जाएगा, ठीक है, उसको वन से एग्जैक्टली, करेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द मोलर रेशो ऑफ साल्ट डिवाइड बाय एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बफर हैविंग अ पीएच? अच्छा, अब आपसे यहाँ से रेशो पूछी गई है, लॉग लॉग के साथ ना, वो जो रेशो है हमारा साल्ट डिवाइड बाय एसिड, आपको पीएच दिया हुआ है, पीके दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे इसको? सर पीके को उस तरफ ले सेम जाके फॉर्मूले पीएच से में प्लस माइनस कर देंगे, सही, उसके बाद फिर उसका एंटी रेशो ले लॉग ले लेंगे। लेंगे। एंटी लॉग ले लेंगे, और उसके बाद वो एंटी लॉग से आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि यस क्या, सर। पीएच उधर 5 है, पीके को उस तरफ लेके गए, 4 को, 4 को हम उस तरफ लेके गए, क्या बच जाएगा हमारे पास? सर 5 1 एंटी लॉग ऑफ 1 1 बच निकाल जाएगा। लेंगे। हाँ, अब ओके। लॉग को उस तरफ, लॉग का एंटी लॉग लेके उस तरफ लेके गए, तो एंटी लॉग ऑफ 1 हमारे पास 10। क्या आएगा? 10। 10। सर माइनस 10 माइनस 10। वन है ना? हाँ, सर नहीं नहीं, -1। सिंपल। -1 क्यों? नहीं प्लस नहीं, वन हाँ, क्योंकि आ नहीं फोर नहीं फाइव। होगा, फाइव +1 माइनस होगा। फोर 4 होगा का ना। 4 की वैल्यू चेंज हो रही है ना, 4 का प्लस साइन हाँ चेंज हो रहा है। हाँ सही, 1 है। सर एसिड का 1। 10 है और सॉल्ट का 1 है, तो 10:1 का रेशो बन रहा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो इट्स मीन कि 10 को हम 10 डिवाइड बाय 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यस। तो वो भी अगर तो 10 10 ही डिवाइड होगा। बाय 1 को हम 10:1 की फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस सर।
तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे A. इसमें से? क्लियर है? Yes, sir. जी जी। Question number 34. What is the pH of a solution containing 0.5 mole of ephedrine and 0.05 moles of ephedrine HCl per liter of a solution? इसमें से साल्ट कौन सा है और एसिड कौन सा है, बेस Base. कौन सा है? Sir, ephedrine is a base. एफिड्रीन HCl HCl वो वाला है तो salt है. अच्छा, एफेड्रिन HCl सॉल्ट है और बेस कौन सा है हमारे पास? एफिड्रीन Ephedrine. एफेड्रिन। एफिड्रीन एक्सीलेंट, ठीक हो गया। तो बस वही हुआ फार्मूले में पुट करके इसके साथ, इससे आपका आंसर जो है वो आ सर जाएगा, लेकिन सिंपल। इसमें pKa नहीं दिया हुआ, pKb दिया हुआ है, तो हम pKb को pKw के हाँ साथ क्या पीकेबी, करेंगे? हाँ इसके लिए पीकेबी का जो आई थिंक फार्मूला था, पीएच इज इक्वल टू पीके pKa पीके ए डब्ल्यू प्लस माइनस pKw. पीकेडब्ल्यू माइनस पीकेबी प्लस लॉग ऑफ बेस डिवाइड बाय साल्ट, इसी तरह का था आई थिंक। यस सर, तो हम लोग 14 को 4.56 से माइनस करेंगे सबसे पहले. एग्जैक्टली। पीकेडब्ल्यू 14 है. 9.44 आ रहा है pKa. अच्छा 9.44, ठीक है, तो अब फिर उसके बाद हम आगे करेंगे. हाँ, लॉग ऑफ 0.5 डिवाइड बाय 0.05 से क्या आएगा? 1 हमारे पास लॉग का आंसर आ गया, और 1 प्लस तो 10.44 आ गया सर. 10.44 मींस ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट है। यस सर. हाँ, ये बाकी लोग सारे सोए हुए हैं, कितने लोग हैं टोटल मेरा हो रहा है तकरीबन? अभी, मेरा वो सर 9.41। नाइन सर नाइन ये 9.4 नाइन इसमें जो लोग हैं आज तक। आज पीएच में तक हाँ जी ठीक जी, है, 10.4 मेरा आ गया। एग्जैक्टली वो मैडम गुड़िया की 10.4। स्पीड बहुत है ना, मेरी स्पीड जरा कम है। हाँ, हमारा साबुन भी स्लो. अच्छा ये बाकी वैसे हमारे पास टोटल कितने पार्टिसिपेंट हैं आज तक? मैंने जितने भी, मेरे ख्याल में तीसरा के चौथा सेशन है, तो 9 सिर्फ है तीसरा. मिस होरिया, मिस वजीहा, वकास भाई, यही सिर्फ रिस्पांस देते हैं, बाकियों को समझ नहीं आ रही होती या क्या हिसाब किताब है, बिल्कुल नहीं चुपचाप? नहीं सर, समझ आ रही होती, हम कहते हैं वो सही बोल रहे हैं, बोलते रहे। अच्छा अच्छा, आपको सही ठीक हो गया, चलो शुक्र है, एटलीस्ट ये चीज बता दिया करे कि बस सही समझ आ रही है, ताकि मतलब वो बंदे की वो क्या कहते हैं, मिसपरसेप्शन खत्म हो, ताकि क्योंकि मुझे फिर ऐसा फील होता है कि मैं वैसे ही आगे भाग रहा हूँ, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही तो। नहीं समझ आ रही है, ठीक जहां हो समझ नहीं गया, आएगी हम आपको रोक लेंगे। सर 35 का ठीक। आंसर है 7.5. किस चीज का? 75 का 35 क्वेश्चन का 35 भी आंसर है कर दिया उन्होंने। 7.5. मिस सूर्य, आप तो बहुत स्पीड से जा रही अब हैं मिस सूर्या की बस। ना स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए फिर हम मैच में नहीं कर पा रहे। वही ना, नहीं वो मेरी हम अभी स्पीड, पहले पे चलो लगे ठीक है, होते हैं मैं तो नहीं वो उन्होंने बोलूंगी, नेक्स्ट स्टेप आप कर लोग दिया जब है। बोलेंगे तो ही नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है, मैं नहीं बोल रही बस. मेरी नहीं वजह से आप आप बोले, लोग आपके ध्यान हो बोलने रहा से है. फिर हमें नहीं नहीं, पता चल माशाल्लाह जाता है। माशाल्लाह, मेरे ख्याल में हर नहीं दफा हुरिया, हर कि आपके बोलने से ना एग्जाम की फील आ रही है। एग्जाम की. हाँ, चले. हम कोशिश करें जल्दी जल्दी कर लें, जल्दी जल्दी कर लें। हाँ हाँ चले वो सनी चले भाई चले भी फिर मैं बोल कहते थे दूंगी. ना कि स्पीड अप करें, जितना जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं उतनी जल्दी करें, तो वही कर रहे हैं एग्जैक्टली ना। हाँ, नहीं नहीं, अच्छी बात है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 35 है, द रेशो ऑफ आयनाइज टू अनआयनाइज इन a solution is 100:1। व्हाट इज द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग पीके? अच्छा पीएच पूछा गया है, रेशो दी गई हुई है, पीके भी साथ में दी गई है, तो पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ आयनाइज डिवाइड बाय अनआयनाइज, उसके साथ जो है Analyze। आपके पास लॉग ऑफ 100 का क्या आएगा आपके पास? तो log of 100 का 2 आ रहा है. 2 2 आ 2 रहा है, और 5.5 प्लस 2 से क्या आएगा? सर 7.5। 7.5. ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा आगे चलते हैं, कैलकुलेट द डोज ऑफ पैरासीटामोल फॉर अ 25 kg चाइल्ड इफ द एडल्ट डोज इज 3000 mg पर डेली। अच्छा एक बंदा बोलेगा सिर्फ, इस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद कौन सा हमारे पास सर वो? क्लार्क्स. क्लार्क, सर एग्जैक्टली, वेल डन। 1071 क्लार्क आंसर का आ रहा कौन है. सा फार्मूला था, आप बताएं जरा। सर वेट ऑफ चाइल्ड अपॉन 70 इनटू एडल्ट डोज. तो मेरे पास वेट आंसर ऑफ आ रहा है चाइल्ड से मैं क्या कंसीडर करूं, वेट केजी में, पाउंड्स में, किस चीज में केजी. कंसीडर वेट करूं? ऑफ चाइल्ड इन केजी. अच्छा नहीं वेट नहीं, ऑफ पाउंड में होगा नहीं शायद, पाउंड में नहीं है। बताए ना, एक बंदा पाउंड में सिर्फ है। मिस सूर्या को सिर्फ बोलने दे, एक सेकंड। चले मिस। मिस सर मैंने मिस जो याद बताएं। करा था वो केजी में था. ठीक है, वो अच्छा, मैं चेक कर लेती हूँ क्लार्क अगर का मैं रूल, गलत नहीं हूँ. उसमें वेट इन पाउंड, वेट इन पाउंड, मुझे तो पाउंड ऐसा फील हो रहा था कुछ।
मे बी पाउंड्स वाला हो ये, मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा। मिक्स हो गया है मेरे माइंड में, आई गेस मैंने याद करे सर पाउंड ही है। पाउंड पाउंड है, वाली है पाउंड सर, है, तो फिर पाउंड weight in पाउंड pound Exactly. divided by Pound में 150 weight of child in pound divided by 150 into adult dose। adult dose। तो weight Adult दिया dose। गया है, इसको पाउंड में कन्वर्ट करें, उसके बाद 150 से डिवाइड करें, और ये एडल्ट डोज दिया हुआ है, इससे अच्छा मेरे मल्टीप्लाई पास गलत लिखा हुआ है सर ये, मैंने इसको सही कर दिया, पाउंड्स में है, मेरे पास केजी लिखा हुआ था। तो ये तो मिस हमने दो तीन दिन दफा ये फार्मूला वैसे मैंने सर लिख रीड दिए थे किया अपनी हुआ है, कॉपी में ना, डिस्कस किया नोट हुआ कर दिए है। थे तो इसलिए। अच्छा, चले, शुक्र है आपने आखिरी टाइम में सही कर दिया, अदरवाइज तो फिर आपने एग्जाम सर में केजी में ही नहीं 2357 कैलकुलेट। आंसर आ रहा है, कितना? 2357, 2357। 2357 आंसर आ रहा है, तो इसमें से फिर कौन सा आंसर सेलेक्ट करेंगे अगर 2357? सर आई गेस ये 3500 वाला होगा सही, डी आंसर। स्लो थोड़ा कैलकुलेट करें तभी फिर आंसर सही आएगा। चलो सही 25 इंटू 25 क्रॉस 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या पहले इसको 55 काउंट? 55। 55 हो जाएगा ना ये, 55 डिवाइड बाय 150 हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 3000, क्या आ रहा है? 1100। 1100 तुम इसके पास क्या आ रहा था? सर मेरे पास गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला पूरा ही गलत लिखा हुआ है अपने पास, मैं इसको सही कर सर देती 110 आ रहा है मेरा तो। मेरा पूरा 1100 आ रहा है, 1100। हूँ। सर मेरा भी 1100 आ रहा है। हाँ, वकास ने बिल्कुल सही कैलकुलेट किए हैं, आप लोग सारे वैसे लगे हुए हैं यार। वकास कैसे कैलकुलेट किए हैं? सर मैंने उसको 55 इंटू 3000 ओवर 150, तो वो सिंपल कैलकुलेट से 3000 मैंने है, अच्छा सही है, 3000 है 3000 ना, था। 3000। अच्छा 300 था मेरा, अच्छा सही है, और ओके। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ, मैं पहले हो चुका है। आपकी 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 यही चीजें आपको क्या उसमें नुकसान दे सकती हैं अगर आपने एक कंट्रोल ना की। बहुत आराम से, क्या किस चीज की आपको जल्दी है, आराम आराम से चीजें देख के कैलकुलेट करें। सही। मुझे जिसमें मेरे कंफ्यूजन होती है ना, ये जीरो में कम डाल देता हूँ या ज्यादा, तो वो उसको मैं 3-4 मतलब प्रैक्टिस कर लेता हूँ। एग्जैक्टली अब आप तीनों में से आपने आप तीनों में से किसी ने नहीं बोलना ये कोई और मुझे सॉल्व करके देगा। कैलकुलेट द डोज ऑफ अ पैरासीटामोल फॉर 2 मंथ बेबी इफ द एडल्ट 37 है डोज। सर। हाँ, 37 नंबर 37। क्वेश्चन। हाँ, आप तीनों में से अलावा कोई और मुझे बता सॉल्व करके देगा ये क्वेश्चन, कौन सॉल्व करके सर? 2 month and adult dose जी 3000। जी मिस सहर ने मेरे ख्याल में मेरा माइक आंसर आ अपना। गया सर। 40। सर मेरा भी आ गया। टूल यूज करना हाँ है। नहीं, मिस वजीहा, मिस सूर्या और वकास के अलावा चौथा बंदा 37 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके देगा। 40 मेरा कंट्रोल नहीं हो मेरा रहा सर, कंट्रोल नहीं ग्रीस हो भाई मेरा अभी हुआ नहीं है, 1 मिनट बस होने लगा है। रहा। मेरा अच्छा, मिस सहर आप बताएं किस तरह 37 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें। इसको फ्राइड्स रूल से हम करेंगे, इसमें अडल्ट डोज को मल्टीप्लाई करेंगे एज इन और मंथ। फ्राइड रूल्स से करेंगे। फ्राइड रूल्स का सबसे पहले फार्मूला बता देना ताकि सबको समझ आ जाए कौन सा फार्मूला यूज होगा। अडल्ट डोज को हम एज इन मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे और 150 से डिवाइड कर देंगे। एग्जैक्टली एज इन मंथ्स डिवाइड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। सिंपल, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर 40 क्या आ रहा है? मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम। 40। 40। 40 mg। वेल डन, ठीक हो गया, क्लियर है। अच्छा, यस अब सर। मिस्टर और इन चार बंदों के अलावा एक और बंदा क्वेश्चन नंबर 38 मुझे सॉल्व करके देगा। कौन करके देगा, कौन? 38। कौन कौन क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करके दे सकता है? ये बाकी सुन भी रहे हैं या जस्ट ऑनलाइन आके फिर मोबाइल सर साइड ये पे? इसके लिए फॉर्मूला लगेगा ना, एज ऑफ हाँ, चाइल्ड इन इयर्स प्लस इनटू अडल्ट डोज और डिवाइडेड बाय एज ऑफ चाइल्ड इन इयर्स प्लस 12, वो वाला वेल फॉर्मूला डन, लगाएंगे। वेल डन। दोबारा से काइंडली फार्मूला बताइएगा। एज ऑफ चाइल्ड इन इयर्स हाँ डिवाइडेड हाँ, बाय एज ऑफ चाइल्ड इन इयर्स प्लस 12 मल्टीप्लाइड एग्जैक्टली। बाय अडल्ट डोज। एक्सीलेंट बिल्कुल सारी चीजें आपने क्लियर कर दी। एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर क्या है, 3 है, 3 डिवाइड बाय 15 हो जाएगा ना ये, 15। 15 एग्जैक्टली मल्टीप्लाइड बाय इंटू 600 मल्टीप्लाइड 600 मल्टीप्लाई एक बाय 120 मिलीग्राम एज आंसर। 120। सर 120। यहाँ पे 600 रखेंगे।
डी। जी एडल्ट डोज आपके पास क्या है? ये मैंने क्या नहीं कहा था नहीं, ये अडल्ट डोज की बात नहीं करी है, एवरी 6 आवर लिखा हुआ ना, तो हम ये 3 जस्ट टाइम्स नहीं आपको करेंगे। 120 मैंने क्या कहा था 120 कल? के लिए कल मैंने 120 क्या आ गया बोला मेरे। हुआ था? एरेवेलेंट चीजों अच्छा। चीजों के क्या कहा था मैंने कि ये आपको वैसे ही ब्लफ करने या कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा चीजें देते हैं। आपने उसी सही फार्मूले के रिगार्डिंग चलना है, उसी वही वाली वैल्यूज जस्ट पुट करके सही। टिक करके वो आगे प्रोसीड करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 मुझे कौन सॉल्व करके देगा जल्दी से, सर मैं स्पीड बना। करूंगी। अच्छा, मिस सूर्या करेंगी, चले क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करें, कैसे 100 करेंगे? 100 मिलीग्राम इससे आंसर। कौन सा फार्मूला यूज होगा? क्लार्क रूल्स। सर फ्राइड क्लास जो फ्राइड। मैंने गलत कर दिया था पहले ना, क्योंकि वेट इन एलबीज है ना, उसका डिवाइड बाय तो अच्छा, 100 मिला फ्राइड भी इसी एडल्ट से डोज। आया। नहीं नहीं, वो रेट ऑफ तो आपने चार्ज वो पहला सर वेट इन वाला किया एलबीज था है ना, ना। क्लर्क रूल गलत किया था आपने, ये कोई गलत किया था। हाँ तो वेट क्लास इन रूल पाउंड से ही ही आएगा होगा ना ना। ये, डिवाइडेड पाउंड बाय नहीं होगा वेट इन हाँ तो एलबीज। फिर वो एलबीज क्लार्क पाउंड्स रूल के लिए नहीं बोलते आएगा। हैं, डिवाइडेड बाय सर, ये फ्राइड रूल आएगा इसमें। 150 इंटू नहीं, मंथ्स नहीं है चाइल्ड, वेट है इन पाउंड्स। आप बताए ना, वेट इन पाउंड वाला क्लार्क है या फ्राइड है? फ्राइड क्लार्क रूल। अच्छा क्लार्क है। क्लार्क अच्छा। क्लार्क पाउंड बोल वाला रही हूँ मैं, क्लार्क है। क्लार्क ही है, मैं क्लार्क ही बोल रही हूँ, फ्राइड तो मैंने बोला ही नहीं। तो ये फ्राइड कौन बोल रहा है? भुजिया। मिस मिस विजया आपने हाँ, मेरा भी नहीं गलत नहीं, करवा मैं दिया। मैं 38 करना शुरू हो गई थी, सॉरी 39 अच्छा, करना है। सही सही 39 करना है ना आप तो। हाँ, 38 मैं मान दोबारा हो वहीं पे गया चले सबका, गई। उसका हाँ 120 हाँ, आंसर भी याद, आंसर भी आ आ गया गया, मुझे। नहीं नहीं, दोबारा स्टार्ट कर दिया था मैंने। सही मेरे सही कॉन्सेप्ट तो हिला हिला दिए आपने। अच्छा, क्लार्क रूल यूज होगा दोबारा से, वो क्लार्क रूल फार्मूला तो बताएं सूर्या, जल्दी से तेज तेज सॉल्व फॉर्मूला कर लें। ये है इसका, वेट इन एलबीज अपॉन 150 इंटू 10। एडल्ट डोज। एग्जैक्टली उसमें वैल्यू पुट करें। वैल्यूज पुट कर ली, आंसर भी आ गया मेरा सर। हाँ, 100 क्या चीज? 100 20 वो वैसे ओरली बताया करें ना कि 20 डिवाइड बाय 150 इंटू इंटू 750, 100 इज द आंसर। ठीक है। 100 इज द और आंसर, ये हो दूसरे गया, क्वेश्चन वेल में डन। मंथ्स वाला रूल हो रहा है, उसका आंसर आया 32.5। और इसका फॉर्मूला है 15 मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज, हमारे पास है 325, इसका आंसर आया अच्छा 32.5। एग्जैक्टली, मिस सूर्या मीन्स आपने किसी और को आगे नहीं करने देना, सिर्फ ये बाकी 60 हम्म तक मैं नहीं आप बोल स्टॉप रही अब, करने। बाकी सबको करो। हम्म, सही सही। 40 नंबर क्वेश्चन सबको समझ आ गया? मेरे ख्याल में सूर्य ने बहुत तेजी से सॉल्व कर दिया, तो फिर मैं स्किप करूं? जी जी ठीक है ठीक है। ठीक है, समझ जी आ रहा जी है सबको? जी जी 41 पे आ जाए। अच्छा, 41 पे आ जाए। हाँ, अब बताए, अब आप चारों में से किसी ने नहीं बोलना, ये चार हैं कि 5 बंदों ने, 6 बंदे ने मेरे ख्याल में अभी तक मुझे आंसर दिया है। ये जो बाकी 3 बंदे हैं, इन 3 बंदों में से मुझे क्वेश्चन नंबर 41 कोई सॉल्व करके देगा जल्दी से, कौन करेगा? कौन करेगा? सर मैं करूँ? बच्ची हमें मना करा है, वरना तो मेरा भी सॉल्व हो बाकी गया है। सर मेरा मैं आंसर कर बाकी रही बताऊं? सर मैं करूँ? बाकी कौन कौन अवेलेबल हैं? हूँ। मैं अंजलि देवी, फातिमा अहमद, 200। और मिस मायरा। ये इन तीन बंदों में से कोई मुझे सॉल्व करके दे। सदफ एक्स से सॉल्व करना चाह रही हूँ, उन्होंने हाथ उठाया है। हाँ, मिस मिस अंजलि ने अपना माइक अनम्यूट कर दिया, वो सॉल्व करके दे चले रही है जी मिस। आंसर आ रहा है एडल्ट मिस डोज। नहीं 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 नहीं, ये आप गलत स्टार्ट कर लेते ना, आंसर सीधा ना बताएं, पहले हमें समझाएं ना कि कैसे कहाँ से स्टार्ट लेना है, मींस कौन सा फार्मूला यूज होगा। इसको एडल्ट डोज से सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 1.7 से, जो एक्सीलेंट एक्सीलेंट, एग्जैक्टली। अच्छा हाँ, तो आंसर वैल्यूज पुट करके हमें बताएं ओरली कैसे। थी। ओरली वैल्यूज पुट करके हमें बता दें कि क्या कौन कौन सी वैल्यू कैसे कैसे आएगी। 100 को फर्स्ट हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 आ जाएगा, एग्जैक्टली। डिवाइड करेंगे हाँ 7 से, तो आंसर हाँ, 0.6 आ रहा है। कितना? नहीं। 7.6 मेरे पास वही आ रहा है। आप कुछ चीज गलत कर रही हैं। सर फिर से कर रही हूँ। सर 2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1.7 है ना? पहले चीज पहले पहले आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है कि पहले डिवीजन होती है या पहले मल्टीप्लिकेशन होती है? सर बहुत डिवीजन। डिवीजन होगी पहले। पहले जी। डिवीजन होती है, यस एग्जैक्टली। सर। तो यस सर। 2 डिवाइड बाय 1.7 पहले करेंगे या 2 मल्टीप्लाई बाय 100 पहले करेंगे? 2.2 डिवाइडेड बाय 1.7 एग्जैक्टली वही करें। और फिर 100 से मल्टीप्लाई 117 117.65।
115 जो ए ऑप्शन है ना वो उससे अप्रोक्स करीब करीब है। भी साइज ना बोलने हैं, मेरा तो होने दे। सर मेरा कब से निकला हुआ है आंसर, मैं कैलकुलेटर देखती हूँ तब से बैठी हुई। वेल डन मिस मिस अंजलि ने क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करके दे दिया। ठीक हो गया? क्लियर है सबको? अगला चलो। जी जी जी, ओके, हो गया। हाँ हो गया मीन्स हो गया। 113 पॉइंट समथिंग आएगा, मीन्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ऑप्शन ए के करीब। 115 अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42, if a 1000 ml of 15% volume by volume solution is diluted to 2000 ml, what is the resultant percentage of the solution? मेरे ख्याल में इस पे कौन सा फार्मूला हम क्या C1 कहते हैं? V1 वाला। एग्जैक्टली C1V1 वाला, या M1V1 इज इक्वल टू यस M2V2। यस सर यस सर। ये आपने एफईसी में भी सबने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा? सर पढ़ा है। एफईसी की चीजें याद हैं सबको? कुछ यस सर। कुछ। अगर ये याद है तो फिर 7.5 सर 7.5। अच्छा 7.5 आपने कैलकुलेट भी कर दिया मींस। अच्छा यस V1 सर। हमारे पास 1000 है, C1 हमारे पास 15 है, V2 हमारे पास 2000 ml है और C2 हमने फाइंड करना है। 2000 नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। किस तरह आप इसको किस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे वकास भाई? हाँ, सर ये यूनिटरी पॉइंटर तो बोलना अगर यूनिटरी से हो 1500 सकता है, 1000 हो सकता यूनिटरी है। से, यूनिटरी तो यूनिटरी सर बेसिकली होता है। हाँ यूनिटरी हाँ कहना हो सकता है। चाहता है। यूनिटरी मेथड हो सकता अप्लाई है। करने से आप वो यूनिटरी मेथड ज्यादा आसान है या C1V1 ज्यादा आसान है? C1 V1 बहुत आसान है बहुत। ठीक है ठीक है, नहीं वो वैसे तो मैं इतना पूछ रहा हूँ कि लंबा उससे हो लंबा ले सकता है। जाने की क्या जरूरत है अगर आप शॉर्ट हाँ फॉर्म में इजीली आंसर ओके, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं मैं पूछना चाह रहा था कि बस उससे भी हो जाएगा ना। जब भी जब भी आपको जब भी आपको दो वॉल्यूम और एक कंसंट्रेशन या एक कंसंट्रेशन और मतलब हम्म। जब भी आपको दो वॉल्यूम या वॉल्यूम एक कंसंट्रेशन या दो कंसंट्रेशन और एक वॉल्यूम दी गई हो और फोर्थ चीज आपसे पूछी गई हो, आपने हमेशा C1V1 C2 ओके, V2 वाला फार्मूला ठीक हो यूज गया। करना है। ये चीज हमारी ये स्टेटमेंट मेरी हमेशा याद रखें। क्लियर है ठीक है, सबको? ये वैसे भी ना तो ये ये मेरे ख्याल यूनिटरी से हो भी जल्दी जाएगा। हाँ, इससे सीधा आपके पास बस वैल्यू पुट करने के बाद सीधा आंसर आपके पास निकल आ जाता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाए। 40 multiplied by divided by 0.6 आंसर आया है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है कि a pharmacist add to 40 ml of aluminum acetate solution containing 5% weight by weight of aluminum to acetate to 2 liter of water for irrigation। ये दोबारा से सही गौर से पढ़ें, मुझे किसने सॉल्व करके देना है? एक सेकंड में नाम बता दूं। मिस ये ये मिस सदफ ने क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था हमें। जी सर, मैं कर देती हूँ सॉल्व। सो इसमें कह रहा है अच्छा कि 240 ml उसने ऐड किए हैं 2 लीटर्स के अंदर, यानी कि 240 ml ऑफ मुझे 5% नहीं है। नहीं मिस एक सेकंड, सबसे पहले फार्मूला बताएं ना, कौन सा सर फार्मूला इसमें इसका? C1V1 वाला ही लगेगा। एग्जैक्टली C1V1 आ गया। उसके बाद मुझे वैल्यूज बताएं, C1 कौन सा अब होगा V1? 240 5% 5% C1 है और वॉल्यूम है हमारे पास 240, और जो फाइनल सही, वॉल्यूम है वो हमारे पास 2 लीटर्स प्लस 240 ml हो जाएगा, 2240 ml। वेल डन और जबरदस्त, C2 यही हम चीज। मालूम कर लेंगे, हाँ एग्जैक्टली सर यही पॉइंट चीज, 53 आ जाएगा। यही चीज मैं एग्जैक्टली देखना चाह रहा था बेसिकली कि मतलब ये चीज आप फील 0.53 करती हैं कि नहीं, कि मींस बाज औकात लोग हम तेजी में क्या करते हैं, टू लीटर को देख लेते हैं, हम कहते हैं कि V2 हमारे पास, हमने स्टेटमेंट को सही से पूरा रीड नहीं किया होता, हम सीधा V2 को 2000 कंसीडर करते। ऐसी बात है ना? यस सर। हालांकि स्टेटमेंट हमसे कह रही है कि 2.40 लीटर, हमने 2 लीटर में 8 कर दिया, तो मींस हमारे पास V2 क्या बनेगा? 2240। 2240 2240 एग्जैक्टली। क्लियर है सबको? इससे क्या आंसर आ रहा है हमारे पास मिस सदफ? 0.53। 0.53। 0.5357। 0.53, वेल डन। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। उसमें है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अ डायलूमेंट दैट मस्ट बी एडेड टू 60 ग्राम ऑफ अ 10% ऑइंटमेंट टू मेक 5% ऑइंटमेंट। अब ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके देगा मिस, ये नहीं सॉरी, मिस्टर श्राइक अवेलेबल है? 120 आ गया सर। क्या क्या आंसर आया है? 120। आप गलत हैं, आप साइड पे बिल्कुल हो जाएं, फिर मैं बाद में बताऊंगा कैसे गलत। आ,
तो सबर करें अब। और कौन मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके देगा? चले कोई भी क्वेश्चन का सॉल्व करके दे दें जल्दी से, कोई कोई भी मुझे सॉल्व करके दे दें जल्दी। सर नहीं हो इसके अंदर सकता भी फिर मैं, C1 V1 का फॉर्मूला लगेगा, और इसके अंदर क्या है, इसका आंसर अच्छा 60 ग्राम आएगा। वो कैसे, क्योंकि वो कैसे? क्योंकि सर इसके अंदर इसने डाइल्यूएंट का पूछा है ना, तो उसमें से हाँ माइनस करेंगे 120 ग्राम में से। अच्छा, वेल डन, सही है। ये तो आपने थोड़ा लंबा मेथड बता दिया। अगर शॉर्ट मेथड में मैंने सॉल्व करना है तो कौन सा मेथड में यूज करूंगा ये बताएं। सर परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे पहले। शॉर्ट मेथड, उससे भी शॉर्ट मेथड का मैं पूछ रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं एलिगेशन के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ? जी यस सर, हो सर, सकता है एलिगेशन के थ्रू यस भी। सर, बिल्कुल हो सकता है। एलिगेशन के साथ हमारे पास सीधा एग्जैक्ट आंसर निकलेगा, या उसमें भी हम इधर उधर से माइनस 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 करके फिर वो आंसर निकलेंगे? कौन सा बेस्ट रहेगा मेथड? सर 1 मिनट कर लें एलिगेशन से हम। हाँ जल्दी से एलिगेशन से करें, जल्दी क्विकली। सर 60 आ रहा है। 60 आ रहा है application से, 60 ग्राम। अच्छा कितना आ रहा है? 60 ग्राम। 60 ग्राम, वेल डन। तो कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा? वो C1V1 वाला बेस्ट रहेगा, या ये एलिगेशन मेथड बेस्ट रहेगा? एलिगेशन ज्यादा इजी है। एग्जैक्टली जब भी आपके पास ऐसे मतलब इस तरह की हिडन एक मतलब ये आप स्टेटमेंट बने ना, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द डाइल्यूएंट दैट मस्ट बी एडेड टू 60 ग्राम ऑफ a 10% weight by weight ointment to make a 5% weight by weight ointment। इस तरह का हिडन टाइप का वो स्टेटमेंट हो, उसमें आप कोशिश किया करें कि आप सीधा एलिगेशन मेथड यूज किया करें, जिससे आपके पास डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। सबके पास आ रहा है? एलिगेशन मेथड की समझ आ रही है ना कि कैसे कैसे सॉल्व करना है? जी सर सर, उसी एलिगेशन में ये 10% ऊपर ले लेंगे, 0 बेस ले लेंगे। एग्जैक्टली 10 आपने ऊपर ले लिया, 0 बेस ले लिया, उधर से 5 सामने रिजल्टेंट आ गया। 5 आ गया, सही है। अब आपने जी जी। आपसे आपसे वो पूछा गया है ना, क्या कहते हैं, बेस का पूछा गया है, जो कि आपने 0% कंसीडर किया है, डाइल्यूएंट 0% है। यस सर। तो उसी 5 के सामने आपने x लिख देना है, और दूसरे ऊपर वाले 5 के पास आपके आपके साथ कितना ग्राम मौजूद है, जो ऊपर 10% का कितना परसेंट, कितना ग्राम आपके पास वो मौजूद है? 60। 60। एक सेकंड में ये एलिगेशन नहीं मेथड सर। सर होगा, लेकिन हमें टोटल एलिगेशन मालूम मेथड का नहीं मैं है। आपको एक सर सबसे इसमें नहीं सर। शॉर्टेस्ट, सर एक इसमें मिनट टोटल मालूम नहीं है, इसलिए हम इसको दूसरी साइड पे रखेंगे 60 को ना। 60 को रख लिया उधर, तो 10 से डिवाइड करा है, वो मल्टीप्लाई करा और 5 से डिवाइड कर दिया, x निकल आया हमारे पास। एक सेकंड मैं आपको X एक कितना है जी पिक्चर के आपका? थ्रू 20 आ रहा है इस तरह तो। एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको एलिगेशन का ये मेथड जी आप जी जी ये बता। ये जी सबसे जी, शॉर्टेस्ट समझा किसी दें। ने भी नहीं सिखाया होगा, मैं आपको जी बताता जी हूँ। सर। एक सेकंड ये मैं ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ, ताकि फिर आप लोग को ये पिक्चर के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड समझ आ जाएगी। by 5 20 20 multiply 5 divided by 10 60। यस सर आ गया। अच्छा ये पिक्चर नजर आ रही है आपको? जी जी सर। देखिए ऊपर 10% हमने ले लिया, नीचे हमने क्या ले लिया, डाइल्यूएंट 0। 0 ले लिया। ठीक हो गया। रिक्वायर्ड आपके पास परसेंटेज कितनी है? 5। 5। ठीक हो गया। अब हम्म। आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या पूछ रहे हैं? डाइल्यूएंट का पूछ रहे हैं ना। डाइल्यूएंट आपने कितना कंसीडर किया था? 0। 0 0। कंसीडर। इसके सामने आप यहाँ पे इसका जो पार्ट है, इस पार्ट के सामने आपने x लिख देना है। जो भी चीज आपसे पूछी गई होती है उसके सामने x, लेट सपोज अगर 10% का हमसे पूछा गया होता स्टेटमेंट में, तो उसके सामने उसके पार्ट के सामने हमने x जो हमने लिख देना कैलकुलेट था, करना है। सही है। सही है सर। जो भी स्टेटमेंट में आपसे चीज पूछी गई होती है, उस पार्ट के सामने वही वहां पे आप x लिख दिया करें, और अल्टरनेटिवली वो दूसरे पार्ट क्या आपके मस्ट
क्वांटिटी दी गई होगी स्टेटमेंट में, उसके सामने वो क्वांटिटी लिख दिया करें, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इससे सीधा आपके पास आंसर लिख दिया करेगा। ये सबसे शॉर्टेस्ट और मतलब बेस्ट वो मेथड है एलिगेशन। सर इसको फर्दर भी सॉल्व कर दें जरा। अच्छा अब इसको 5 पे अगर 60 है तो इसका भी 5 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना, x इंटू 5 5 इंटू 60 5 5 डिवाइड बाय into 5 हो रहा है सीधा सीधा और 60 आ रहा है हाँ आंसर। हाँ आंसर 60 आ रहा है, Five समझ मेरा आ भी रही है? 60 आया है, 60 आ रहा है मेरा भी। ठीक हो गया एलिगेशन। ये जी। वाला मेथड, ये वाला मेथड इसका- पहले पता था? नहीं पता है। बहुत ये तो आसान हो गया है, बहुत आसान हो ये गया। ये आसान हो आप गया। ये आप ये तो सारे वाकई में ये हम देखा भी नहीं कभी, हाँ ये तो देखा भी नहीं कभी, ये इससे तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया। ये मैं यही कह रहा हूँ कि ये मेथड आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। ये आप आगे अभी क्वेश्चन आप आगे सॉल्व करेंगे इसी मेथड से, मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा, आप देखेंगे कि आप सीधा विद इन वन स्टेप सीधा आंसर मुझे ये हदीस भाई बताएंगे। हर क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा ना एलिगेशन का? एलिगेशन लेकिन मेथड में जिसमें आपके पास जिन क्वेश्चन में, जैसे कि मैं एक सेकंड समझा दूं आपको, अब इस क्वेश्चन में ये है कि एक